लियो अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिन गुजार रहा था। वो जंगल में अपने दादा के साथ रह रहा था। रोमो अब एक मजबूत नौजवान शेर बन चुका था और वो दोनों जंगल की हिफाजत कर रहे थे। मगर खतरा अभी भी मंडला रहा था। लियो और रोमो के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहा था। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी, अचानक आसमान पर एक खौफनाक रोशनी नजर आई। कुछ ही देर में जलने की बू हर तरफ फैल गई। लियो का दिल धक से रह गया। दादा! लियो ने परेशानी से पुकारा। शिकारियों ने जंगल को आग लगा दी है। दादा घर से बाहर आए। इनके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमाया थे। ये सिर्फ रूमो को पकड़ने नहीं आए, ये पूरे जंगल को तबाह कर देना चाहते हैं। लियो के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। नहीं, मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जंगल के किनारे पर आग तेजी से फैल रही थी। सारे जानवर डरे सहमे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लियो और दादा ने फौरन पानी के डोल, कीवी चादरें और जंगल का नक्शा इकट्ठा किया। रूमो बेचैनी से जमीन पर पंजे मारने लगा, जैसे वो भी जानता हो कि खतरा कितना करीब है। आग के शोले पहले दरख्त तक पहुंच चुके थे। लियो और दादा ने करीबी नदी से पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया, मगर शोले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धुएं के घने बादल हर तरफ छा रहे थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आग अभी भी भड़क रही थी। लियो और दादा ने पानी का बहाव आग की तरफ मोड़ने के लिए नदी का इस्तेमाल किया और कई घंटों तक आग के खिलाफ लड़ते रहे। पिता आखिर सूरज निकलने के साथ ही आग बुझने लगी। जंगल का कुछ हिस्सा जल चुका था, मगर वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ था। परिंदे दोबारा दरख्तों पर बैठने लगे और जानवर राख से भरी जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। लियो, जो थकन से चूर हो चुका था, जंगल का मुआयना करने लगा। रूमो इस वक्त करीब आया और खामोशी से उसके पास बैठ गया, जैसे वो भी जानता हो कि एक बड़ी जंग लड़ी गई है। दादा ने लियो के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे मुहाफिज हो। इस जंगल की जिंदगी तुम्हारी वजह से बची हुई है।